हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं। हम अपनी पिछली वीडियो में नाउन पढ़ चुके हैं। नाउन क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन क्या होते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। इन प्लेस ऑफ अ नाउन, प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन के प्लेस पे यूज किए जाते हैं। क्यों यूज किए जाते हैं। टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन। नाउन के रिपीटेशन से बार बार बचने के लिए। नाउन बार बार जब हम यूज करते हैं सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस हमारा तो बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है। तो उससे बचने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए हम कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं, और वो वर्ड्स हमारे क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे आपके सामने मैं लिखती हूँ, सीता इज अ गुड गर्ल। अब इस सीता के बारे में मुझे और भी कुछ कहना है। मैंने कहा सीता इज अ गुड गर्ल। अब मैं फिर से और कह रही हूँ सीता के बारे में। सीता लिव्स इन हिसार। अब मुझे कुछ और कहना है सीता के बारे में। सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन सेंटेंसेस में सीता, सीता हमारा क्या है, सीता है हमारा नाउन। अब नेक्स्ट लाइन में मैंने सीता के बारे में फिर से कुछ कहना चाहा। मैंने कहा सीता हिसार में रहती है। फिर से मैंने कहा सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब ये सीता 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 बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है। अब बार बार सीता ना कहकर हमने क्या किया, फर्स्ट लाइन में हमने सीता को इंट्रोड्यूस कर दिया, हमने नाउन का यूज किया। सीता क्या है, नेमिंग वर्ड है, और नेमिंग वर्ड हमारे नाउन कहलाते हैं। नेक्स्ट लाइन में जब हमें सीता के बारे में कुछ कहना है, तो यहाँ पर हम सीता के लिए क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन यूज करेंगे। सीता क्या है, गर्ल है, तो हम प्रोनाउन यूज करेंगे शी। सीता के लिए हम यूज करेंगे शी। फिर से हम सीता के लिए क्या यूज करेंगे, शी। तो सीता के लिए जो हमने शी वर्ड यूज किया, ये शी हमारा क्या है, प्रोनाउन है ये हमारा। ठीक है। तो नाउन के रिपीटेशन से बार बार बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब क्योंकि ये जो प्रोनाउन है वो नाउन के प्लेस पे यूज किया जाता है, इसलिए जो काम नाउन करता है सेम वही काम हमारा क्या करता है, प्रोनाउन भी करता है। नाउन के सिंगुलर प्लूरल होते हैं, नंबर होते हैं। प्रोनाउन के भी सिंगुलर प्लूरल होते हैं। नाउन के जेंडर होते हैं, मैस्कुलिन फेमिनिन न्यूटर। प्रोनाउन के भी जेंडर होते हैं, मैस्कुलिन फेमिनिन न्यूटर। नाउन के केसेस होते हैं, हमने पिछली वीडियो में बड़े अच्छे से डीप में किया है कि नाउन के केसेस होते हैं सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव। बिल्कुल प्रोनाउन के भी केस होते हैं। अब हम पढ़ेंगे नाउन के, प्रोनाउन के काइंड्स के बारे में वन बाय वन। फर्स्ट टाइप है हमारा पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउन की आपके सामने जो टेबल लिखी गई है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे मैम मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे है, सभी टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये इसलिए क्योंकि आगे जो हम टॉपिक्स आगे करेंगे उन सब में इन वर्ड्स का बार बार यूज किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, ले लिया स्क्रीनशॉट। आइए अब देखते हैं जो ये पर्सनल प्रोनाउन, देखिए नाम से ही पता चल रहा है पर्सन, जहां पर तीन पर्सन की बात की जाती है। एक तो होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है, फर्स्ट पर्सन जो बात कहता है, स्पीकर। सेकंड पर्सन बात सुनने वाला, एंड थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात कही जा रही है। अब ये जो फर्स्ट पर्सन है, सभी पर्सन के सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों यूजेस आपके सामने लिखे गए हैं। ये सभी आपके सब्जेक्टिव केस हैं, ये सभी आपके ऑब्जेक्टिव केस हैं, ये सभी आपके पॉजेसिव केस हैं, और ये आपके पॉजेसिव प्रोनाउन हैं। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। अब इनका हम यूज देखेंगे वन बाय वन कि आप कैसे करेंगे। देखिए फर्स्ट पर्सन जो है आपका, फर्स्ट पर्सन अगर आपको सब्जेक्टिव केस सिंगुलर यूज करना है तो आप यूज करेंगे आई का। अगर आपको फर्स्ट पर्सन और प्लूरल का यूज करना है तो आप यूज करेंगे वी का, सब्जेक्टिव केस। अब सेकंड पर्सन सिंगुलर यू, प्लूरल यू। थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर आप मेल के लिए, मेल नाउन के लिए यूज करेंगे ही, फीमेल के लिए शी, और न्यूट्रल जेंडर के लिए इट। और अगर आपको इनके लिए ही, शी, इट किसी में से भी आपको प्लूरल यूज करना है तो आप यूज करेंगे दे। देखिए ये सभी वर्ड्स हम किसके लिए यूज करेंगे, नाउन के लिए यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि नाउन, प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं। ठीक है। तो अगर आपका सिंगुलर नाउन है और फर्स्ट पर्सन की बात की जा रही है, आई का यूज करेंगे, प्लूरल है तो वी का यूज करेंगे। ठीक है। और ये है सारे सब्जेक्टिव केस।
अभी हम करेंगे इनका यूज वन बाय वन कि किस तरीके से आप यूज करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव केस किस तरीके से यूज करेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव आपको कहां पर यूज करना है और पॉजेसिव प्रोनाउन कहां यूज करना है। सबसे पहले हम करेंगे आपका सब्जेक्टिव केस, आपको कैसे यूज करना है। सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट केस का आप कहां यूज करेंगे, जो हमने अभी टेबल देखी थी उसमें हमारे जो सब्जेक्टिव केस है उनका आप कहां यूज करना है। देखिए जो ये आपकी वर्ब होती है ना, वर्ब, वर्ब से पहले आपको सब्जेक्टिव केस का यूज करना है। जैसे डैश टोल्ड मी अ स्टोरी, अब वर्ब से पहले हमें करना है। आपको ऑप्शन में दिया गया शी हर, आप अपनी टेबल देखिए पीछे जो हमने लिखी हुई है, शी हमारा सब्जेक्ट है एंड हर हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन वर्ब से पहले हमें क्या यूज करना है, सब्जेक्टिव केस। इसलिए यहां पर आपका आंसर क्या रहेगा, शी टोल्ड। ठीक है, वर्ब से पहले जो आप केस यूज करेंगे वो आप यूज करेंगे सब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट है, ये आपकी वर्ब है और वर्ब से पहले आने वाला केस आपका क्या रहेगा, सब्जेक्टिव। ही आपका सब्जेक्टिव केस है, हिम ऑब्जेक्टिव है, तो यहां पर आप यूज करेंगे ही। नेक्स्ट जो ये वर्ड है ना बी, ये आपको बड़े अच्छे से ध्यान रखना है। क्यों, बी की फॉर्म है आपकी प्रेजेंट में इज एम आर, बी का मतलब है, और पास्ट में आपका रहेगा वॉज वर। अब ये जो इज एम आर वॉज वर है ना, आप इनके बाद जो केस यूज करेंगे वो आप ऑब्जेक्टिव केस यूज नहीं करेंगे। देखिए है तो ये वर्ब, बट आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्म दी गई है बी की जितनी भी, इन सभी के बाद भी आपको सब्जेक्टिव केस ही यूज करना है। सेंटेंस की हेल्प से क्लियर करते हैं। इट वॉज आपकी वर्ब है। अब इस वर्ब के बाद वॉज हमारी क्या है, बी की फॉर्म है, बिल्कुल है मैम, तो यहां पर भी आपको सब्जेक्टिव केस यूज करना है। आपको ऑप्शन में दिया गया आई एंड मी, यहां पर आई हमारा सब्जेक्टिव केस है, तो आपका आंसर रहेगा यहां पर आई। इट वॉज आई, इट वॉज डैश हु वर रनिंग वेरी फास्ट। अब यहाँ पे वो क्या, वॉज क्या है हमारी, वॉज है हमारी वर्ब, और वर्ब भी कौन सी, बी की फॉर्म। इनमें से चाहे कोई सी भी फॉर्म आ जाए उसके बाद भी आपको सब्जेक्टिव केस यूज करना है। दे हमारा सब्जेक्टिव केस है, क्योंकि देम तो हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहां पर हम यूज करेंगे दे। अब इसके बाद हम करेंगे यूजेस ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। आपको ऑब्जेक्ट कहां यूज करना है। नेक्स्ट यूज है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। यूजेस ऑफ ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट का आप कहां यूज करेंगे, वर्ब, वर्ब के बाद आपको यूज करना है ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, जैसे ये हमारी क्या है, टोल्ड वर्ब। अब इस वर्ब के बाद जो आप केस यूज करेंगे प्रोनाउन का, वो आप यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव। जैसे आई एंड मी आपका ऑप्शन दिया गया है। अब आपको क्या देखना है, वर्ब के हम कहां यूज कर रहे हैं, वर्ब के तुरंत बाद यूज कर रहे हैं, और बाद के लिए हम क्या यूज करेंगे, ये सब्जेक्टिव है ये ऑब्जेक्टिव है, वर्ब के बाद हमें यूज करना है ऑब्जेक्टिव केस, तो आपका आंसर रहेगा मी। शी टोल्ड मी अ स्टोरी। नेक्स्ट है शी स्कॉल्डेड यू एंड डैश। अब ये स्कॉल्डेड हमारी क्या है, वर्ब, वर्ब के बाद हमारा एक तो प्रोनाउन ये यू है। अब यू क्या है, यू का सब्जेक्ट भी यू है एंड ऑब्जेक्ट भी यू है। नेक्स्ट देखिए एंड, अब हमें एक और प्रपोजिशन, एक और हमें प्रोनाउन यूज करना है, लेकिन है तो वो कहां पर, वर्ब के बाद ही ना। तो वर्ब के बाद आपको पता रहना चाहिए कि वर्ब के बाद आप यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस, और इन दोनों में से ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है, हाँ जी यस बिल्कुल ठीक है, मी। तो यहां पर आपका आंसर रहेगा मी। शी स्कॉल्डेड यू एंड मी। अच्छा, ये तो है वर्ब के बाद आप ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। इसके अलावा अगर आपको प्रेपोजिशन दिया गया है तो प्रेपोजिशन के बाद भी आप ऑब्जेक्टिव केस ही यूज करेंगे। जैसे शी डिवाइडेड द मनी बिटवीन। अब ये जो बिटवीन है ये क्या है हमारी, ये है हमारी प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन के बाद यू एंड डैश दो प्रोनाउन यूज किए गए हैं। यू का तो हमारा क्या है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों केस क्या है, यू ही है, लेकिन क्या है कि बिटवीन के बाद ही यूज किया जा रहा है। बिटवीन प्रेपोजिशन के बाद आप क्या यूज करेंगे, मी, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी। नेक्स्ट है शी मोक्ड एट। अब ये जो एट है, एट हमारा क्या है, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद आप कौन सा केस यूज करेंगे, बिल्कुल राइट, क्या हमारा आंसर रहेगा, हिम। अब हमने देखा, अभी तक क्या देखा हमने, यूजेस ऑफ सब्जेक्टिव केस। अगर आप वर्ब से पहले यूज करते हैं कोई प्रोनाउन तो वहां पर आप सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, और अगर आप वर्ब के बाद यूज करेंगे
तो वहां पर आप करेंगे ऑब्जेक्टिव केस यूज। साथ में अगर प्रपोजिशन दी गई है तो प्रपोजिशन के बाद भी आप क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं पॉजेसिव केस। नेक्स्ट यूज है हमारा पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस देखिए, जब किसी चीज पर अधिकार की बात की जाए, जैसे हम कहते हैं ये पेन मेरा है, ये पेन तुम्हारा है, ये चीज इसकी है, ये चीज उसकी है, ये तुम्हारी है, ये मेरी है, तो ये क्या होता है, ये अधिकार दिखाना होता है। तो जहां अधिकार दिखाया जाता है किसी थिंग पर, तो वहां पर हम यूज करते हैं पॉजेसिव केस। जैसे अब पॉजेसिव प्रोनाउंस और पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये आप कहां कहां यूज करेंगे, दिस पेन इज डैश, यहां पर इज क्या है, हमारी वर्ब है, दिस पेन इज डैश। अब जहां पर वर्ब के बाद आप यूज करेंगे तो वहां पर आप पॉजेसिव प्रोनाउन केस यूज करेंगे। जैसे दिस पेन इज, यहां पर आप यूज कर सकते हैं माइन, दिस पेन इज हर्स, दिस पेन इज योर्स, दिस पेन इज हिज। ठीक है, तो यहां पर आप जो भी केस यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, पॉजेसिव प्रोनाउंस के। वर्ब के बाद जो आप यूज करेंगे वो आप यूज करेंगे क्या, पॉजेसिव प्रोनाउंस। दिस इज डैश पेन, देखिए पेन की बात की जा रही है, लेकिन मैंने क्या किया, यहां पर जो है वर्ब बीच में कर दी, पेन को दिस के साथ लिख दिया। अब यहां पर मैंने पेन को लास्ट में लिख दिया, तो यहां पर हमारी वर्ब है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, ये पेन क्या है आपका, नाउन, और नाउन के साथ अगर आपको पॉजेसिव केस यूज करना है प्रोनाउन का, तो वहां पर आप यूज करेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव। दिस इज माई पेन, दिस इज हर पेन, दिस इज हिज पेन। ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव आपको नाउन के साथ यूज करने हैं और पॉजेसिव प्रोनाउन आपको वर्ब के साथ यूज करने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।